बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.3। चलो भाई देख। इससे पहले मैंने 4.1 और 4.2 आपके लिए अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो इसको बड़े सिंपल और इजी मेथड से समझाया गया है। आप इसको देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको इसके आई बटन में दे दूंगा। तो अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.3। इसको हमने पावर पॉइंट पे किया है आपकी आसानी के लिए, मज़ीद आसानी पैदा करने के लिए। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए लेट्स शुरू करते हैं। ये देखिए जी 4.3 है। 4.3 में हमारे पास सबसे पहले क्या है, इसमें हम देखते हैं। ये देखिए जी, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन स्क्वायर रूट ऑफ 180 है। अब स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 180 के हम सबसे पहले बनाएंगे फैक्टर। देखें जी, हमारे पास ये फैक्टर इसके बनेंगे। ये मैं आपके सामने ये बना के दिखा देता हूँ आपको। ये हमारे पास क्या है जी, ये 180 है। स्टूडेंट देखिएगा, 180 हम लिखते हैं। 180 को हम अब 2 पे करेंगे तो ये 90 आएगा, ठीक है। फिर 2 पे करेंगे, ये 45 आ गया। एंड देन 3 पे किया, 3 1 द 1, 3 5 द 15, ठीक है। फिर 3 5 द 15 एंड देन फाइनली 5 1 द 1। अब ये देख सकते हैं, इसमें हमारे पास ये जो 2 है स्टूडेंट, ये 2 टाइम है, 3 भी 2 टाइम है, ठीक है, और ये 5 1 टाइम है। इन सब को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये देख सकते हैं 2 2 टाइम है, 3 2 टाइम है, 5 ऐसे रहेगा। अब उसके बाद देखें, अब 2 2 टाइम था, उसकी पावर आप देख सकते हैं 2 की पावर 2 आ गई है। 3 2 टाइम, उसकी पावर भी 2 आ गया, 5 ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे रूल ये है, पावर स्क्वायर रूट से कटती है। तो ये वाला 2 स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट से कटा, ये वाला 2 स्क्वायर रूट से कट गया। तो देन हमारे पास ये 2 और 3 बाहर आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये 2 और 3 बाहर आ गए और ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऐसे आ जाएगा। और देन आप 2 को 3 से स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल सा इसका क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट में देखिएगा जी। अब नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट वाला भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 162। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, अब हमने फैक्टर बनाने हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, मैं आपके सामने इसके फैक्टर बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास क्या है, 162 है। 162 को हम कौन से टेबल पे कर सकते हैं, 2 पे। तो 2 8 द 16 आ गया और 2 1 द 1 आ गया। एंड देन ये 3 पे रहेगा, 3 2 द 6 एंड 3 7 द 21। अगेन 3 पे रहेगा, 3 9 द 27 एंड देन 3 3 द 9 और 3 1 द 3। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इसमें 2 1 टाइम है, ठीक है, और 3 1 2 3 4 टाइम है। वही आप देख सकते हैं 3 4 टाइम है और 2 1 टाइम है। अब ये देखिए हम इसको अब कैसे लिखते हैं। अब देख सकते हैं ये वाला जो ये दोनों 3 जो हैं, ठीक है, इसकी मैंने 3 की पावर 2 लिख ली है, और ये दोनों 3 जो है इनकी पावर 2 लिख ली, और ये 2 ऐसे जाएगा। अब स्टूडेंट, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये जो पावर होती है ये स्क्वायर रूट से कट जाती है, ये पावर भी स्क्वायर रूट से कट जाएगी। अब ये दोनों चीज़ें, ये वाला 3 और ये वाला 3, ये बाहर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये दोनों 3, ये वाला और ये 3 तो ऑलरेडी था और ये दोनों 3 बाहर आ गया, और ये 2 स्क्वायर रूट वैसे ही रहा। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये तीनों 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 3 से करेंगे, 9 9 3 दा 27, और ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट ही आएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट सिंपल सा इसका सेकंड पार्ट है। अब देखें, अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट में स्टूडेंट हमारे पास है जी 3/4, और यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ये अब 3 स्क्वायर रूट है,
ठीक है, अब हम इसको देखिए सॉल्व करते हैं। अब एक स्टूडेंट बात याद रखिएगा कि ये जो 3 स्क्वायर रूट है ना, जब भी 3 स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो जो इसके अंदर वैल्यू होएगी उसकी पावर 1/3। अगर 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दोगे, अगर 4 है यहाँ पे 4 लिख देंगे, अगर कुछ भी नहीं है स्टूडेंट तो 1/2 आता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए इसके मैं फैक्टर बना लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं 128, तो ये देखिएगा 128 कौन से टेबल पे जाएगा स्टूडेंट, 2 पे। 2 6 द 12, 2 4 द 8, एंड देन 2 3 द 6 एंड 2 2 द 4, अगेन 2 1 द 1, 2 6 द 12, एंड देन 2 8 द 16, एंड देन 2 4 द 8। ठीक है जी, और फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो अब इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कितनी दफ़ा आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये हमारे पास जो है ये आप देख सकते हैं ये 7 दफ़ा 2 आया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज़ है कुछ उसको यूँ लिखूँगा। ये 7 टाइम्स स्टूडेंट मैंने लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7, और 1/3 एज इट, और 3/4 शुरू वाला भी एज इट आ गया। अब ये देखें, अब यहाँ पे पावर थी 1/3, ये आप देख सकते हैं 1/3 है। तो मैं अब क्या करूँगा, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ है उनकी पावर 3 लाऊंगा। अब मैंने क्या किया, ये 2 3 दफ़ा है 2 की पावर 3 आ जाएगा, ये स्टूडेंट 2 3 दफ़ा है इसकी पावर 2 की पावर 3 आ जाएगा, और ये वाला 2 वैसे ही आ गया। अब क्या होगा नेक्स्ट में आप देख सकते हो कि ये 2 की 3, ये 3 से कट गया और ये 2 बाहर आ गया। ठीक है, ये 3 इस 3 से कटा और ये वाला 2 नीचे आ गया। फिर मल्टीप्लाई कैसे, अब इस 2 की पावर कुछ भी नहीं थी, ये वैसे आ गया और उसकी पावर भी एज इट आ गई है। अब उसके बाद देखें, आप इसमें देख सकते हो 2 1 द 2, 2 2 द 4, और ये 2 2 से कट गया। ठीक है, अब देख सकते हैं खाली इसमें क्या बचेगा, हमारे पास 3 बच गया, ये वाला ये 3 बच गया है, और साथ में क्या ये 1/3, अगेन इसको हमने 3 स्क्वायर रूट लिख लिया। स्टूडेंट शुरू में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 स्क्वायर रूट को ख़त्म करके 1/3 लिया है ना, तो 1/3 को ख़त्म करके हम दोबारा 3 स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। तो ये जी हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट आ गया। उसके बाद देखिएगा, अब उसके बाद है जी क्वेश्चन 1 का 4 पार्ट। अब यहाँ पे आप देखें 5 स्क्वायर रूट ऑफ 96, x की 6 है, y की 7 है और z की 8 है। इसमें जो मेन चीज़ स्टूडेंट फोकस करने वाली है ये 5 है। ओके जी, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, अब हमने यहाँ पे क्या किया है स्टूडेंट, ये जो 96 है, ये 96 इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। तो ये देखिएगा, मैं फैक्टर बनाता हूँ, 96 है। ठीक है जी, 2 पे जाएगा, 2 4 द 8 एंड 2 8 द 16, ये आ गया। और फिर उसके बाद 2 2 द 4 और 2 4 द 8। ठीक है जी, 2 का हाफ करेंगे 12, इसको नीचे कर लेते हैं। फिर 2 6 2 6 12, और फिर 2 3 द 6, और लास्ट में 3 1 द 3। तो आप इसमें देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने जो फैक्टर बनाए हैं इन फैक्टर्स के अंदर 1 2 3 4 5, ये आप देख सकते हैं 5 दफ़ा स्टूडेंट हमारे पास 2 है। 1 2 3 4 5, इसमें 5 दफ़ा 2 है, वो लिख लेंगे हम। ये आप देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये मैंने लिख दिया 2 की पावर 5। अब ये वाली चीज़ एज इट आ गई है, 3 एज इट आ गया। x की 6 को मैंने ब्रेक किया, ब्रेक इसलिए किया कि ये 5 वैल्यू थी, ये स्टूडेंट 5 है, ये 5 हमने मद्देनज़र रखना, माइंड में रखना है। 3 एज इट आ गया, ये आप देख सकते हो। x की 6 को मैंने ब्रेक किया, x की 5 और x बना लिया। अब y की 7 था, इसको मैंने y की 5 और y की 2 बनाया। उस g की 8 को z की 5 और z की 2 बनाया। ये स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे z की आएगा, z की 3 आएगा। ठीक है जी, ये स्टूडेंट हमारे पास क्या z की 3 है। अच्छा, अब उसके बाद देखें, अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास, ये मैं दोबारा बताता चलूँ, ये गलती से लिखा गया, ये हमारे पास 3 है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट, अब ये 5 मैंने ख़त्म किया, 1/5 बना दिया। अब स्टूडेंट ये देखें, जो पावर 5 है ना, वो इस 5 से कट जाएंगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको इंडिविजुअली सॉल्व करना चाहूँ तो ये देखिए, ये वाली 2 की 5, ये x की 5, ये y की 5 और z की 5, ये वाला 5, ये वाला 5, ये वाला 5 और ये वाला 5, ये सारे 1/5 से कटेंगे। ये बाहर लिख लेते हैं, अभी मैं लिख लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये वाला 2 भी बाहर आ गया, ये x की 5 था, ये भी बाहर आ गया, y की 5 था, ये भी बाहर आ गया, और z की 5 है।
और ये भी z बाहर आ गया। अब उसके बाद देखिए क्या बच गया, ये 3 बचा, ये आप देख सकते हैं ये 3 बच जाएगा, फिर ये x बचा। अब सिर्फ जो 5 के अलावा वैल्यूज थी वो बची हैं, ये y की 2 बच गया, ये देखें, और ये z की 3 था, ये मैं आपको बता चुका इसके बारे में। अच्छा उसके बाद देखें ये, बल्कि यहाँ पे ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया, ये आंसर आ गया, ये पीछे आप देख सकते हैं बुक में, यही हमारे पास क्या है आंसर है, ये 1/5, ये 5 बन गया। ओके जी, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। में देखें, अब नेक्स्ट में देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको भी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में मुख्तसर करके लिखना है। तो अब ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ 18 है, तो देखें ये तो स्टूडेंट सबसे इजी है, ये 18 है, इसके आप क्या करोगे फैक्टर बना लोगे, 2 9 द 18, 2 9 18 और 3 3 9 और 3 कम 3, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं आप ये जो 18 है ये कैसे आता है, 2 दफ़ा 3 है, देखें ये 2 दफ़ा 3 लिख दिया, और 1 दफ़ा 2 है, ये देखिए 1 दफ़ा 2 लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, अब नेक्स्ट स्टेप में हर एक को मैंने अलहदा करके लिख दिया, 3 स्क्वायर रूट, ये 3 स्क्वायर, सारे एक ही स्क्वायर रूट में थे, इनको अब हमने अलहदा अलहदा लिख लिया, ये देखिए ये 3 स्क्वायर रूट अलहदा, ये 3 स्क्वायर रूट अलहदा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 अलहदा। अब इसमें क्या हो जाएगा, जो सेम है वो कट जाएंगे। अब ये देखिए 3, ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 3 इससे क्या, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 इससे क्या, तो स्टूडेंट सिर्फ यही बचा है, और ये देख सकते हैं यही हमारे पास आंसर है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट था जो कि हमने मुकम्मल किया है। नेक्स्ट में देखें, अब नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में देखें स्क्वायर रूट ऑफ 21 था, स्क्वायर रूट ऑफ 9 था, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 63 था। हमारे पास ये जो स्टूडेंट 21 है, इसको आप कर लें, इसके आप फैक्टर बना लें, 21 है, कौन से टेबल पे जाएगा, 3 पे, 3 7 21 और 7 1 1। तो ये देखिए 3 को 7 से करें या 7 को 3 से करें, 21 आ गया, और देखिए 9 मैंने एज इट लिख दिया, और स्टूडेंट 63 इसका आप यहाँ पे बना लो, 63 जो है ये कौन से टेबल पे जाता है आपके पास, इसको हम कर लेते हैं 7 9 द 63 एंड 9 1 द 1, ठीक है जी। अब देखिए 7 9 द 63 हो गया। अब यहाँ पे ये देखें ये तीनों चीज़ें स्क्वायर रूट में, हम इसको यूँ लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर रूट अलहदा, 3 का स्क्वायर रूट अलहदा, 9 का स्क्वायर रूट अलहदा, और नीचे वाले देखिए दोनों अलहदा अलहदा हमने कर ली। अगेन देखिए स्टूडेंट ये कट गया इसके साथ, ये कट गया इसके साथ, तो क्या बच गया जी, इसमें भी सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ना एक इजी वे से मैंने आपको इसका पार्ट करवा दिया। नेक्स्ट में देखें, अब नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है, इसको देख लेते हैं। 5 स्क्वायर रूट ऑफ 243, x की 5, y की 10, z की 15 है। अब देखें जी, इसको मैंने सबसे पहले क्या किया स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो 5 स्क्वायर रूट है ना, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया, ये 1/5 बन जाता है, ओके जी। अब 243 है, इसके स्टूडेंट देखिएगा मैं आपके सामने फैक्टर बना के देता हूँ, 243। अब देखिए कौन से टेबल पे जाएगा, 3 पे, तो देखिए 3 8 दा 24, 3 8 24, 3 कम 3, 3 2 द 6, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 1 3 1 द 3। तो आप इसमें देख सकते हैं स्टूडेंट 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5, 3 इसमें 5 टाइम है, और ये देखिए x की पावर 5 है, ये x की पावर 5 है, y की 10 एज इट, z की 15 एज इट। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या किया जा सकता है, ये 1/5 सर के ऊपर डिवाइड करेंगे। कैसे, मैं ये एक स्टेप करके देता हूँ आपको। ये देखिएगा 3 की 5 है, ठीक है, सारे की पावर क्या आ जाएगी 1/5, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट x की 5 है और सारे की क्या है 1/5 इंटू y की 10 है, y की 10 है और सारे की क्या है 1/5, और इसके बाद z की 15 है और सारे की क्या है 1/5। तो ये देखिए मैंने ज़रा आपको डिटेल में बता दिया। अब ये बनेगा रिजल्ट कैसे, ये देखिए ये 5 5 से गया, ये वाला 3 आ गया, ये 5 5 से गया, ये वाला खाली x आ गया, ये 5 1 द 1 और 5 2 द 10। अब ये y की 2 बचा, ये आ गया, और ये देखिए 5 1 द 1 और 5 3 द 15 और ये z की 3 आ गया। तो
तो ये मैंने आपको डिटेल के साथ ये सारे स्टेप बता दी। आप चाहें तो इसके डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब ये देखिए 5 इस 5 से गया 3 बच गया, 5 से गया x बच गया, तो y की 10। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी आप इसके बगैर भी आप इसको मुकम्मल कर सकते हैं। ये मैंने ज़रा डिटेल में आपको बता दिया, जो सा आपको इजी लगे आप वो इसमें मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद देखें जी, अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है। तो अगेन देखिए 4/5 आ गया, 4/5 एज इट आ जाएगा। ये स्टूडेंट वही स्टेप आ गया जी, बार बार करवाया आपको। 3 स्क्वायर रूट क्या बनेगा 1/3। अब 125 है, 125 के स्टूडेंट फैक्टर बना लेते हैं, अभी 1 मिनट लगेगा। ये देखें 125 ये आ जाएगा जी 5 to the 10 and 5 the 25, अगेन 5 the 25 and 5 the 1। तो देखें 1 2 3 5 3 टाइम है तो 1/3। ये देखें इधर ही देख लें, 3 नल गया, 3 से कट गया। तो ये हमारे पास क्या बच गया अब स्टूडेंट, ये वाला 4/5 एज इट आ जाएगा, 5 ये आ जाएगा। अब ये 5 से गया तो सिंपल ये बच गया, ये हमने लिख दिया जी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन 2 का 4 पार्ट था। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट में देखें। अब नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन 2 का 5 वाला पार्ट। ये देखिएगा 21 है, पहले स्क्वायर रूट 21 फैक्टर बना लेंगे। आप जानते हैं 7 3 था 21 पूरा हो गया, ये एज इट आ गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट आ जाएगा। अब इन तमाम को हम क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं मैंने सबको अलहदा लिख दिया। 7 × 3 × 7 × 3 सबको मैंने एक ही स्क्वायर रूट में लिख दिया। अब ये देखें, अब ये देखें स्टूडेंट यहाँ पे 7 7 दो दफ़ा ताकत 2 आ गई। 3 देख ले, ये वाला 3 ये वाला 3 पावर 2 आ गई। तो अगेन स्टूडेंट आप जानते हो ये वाली पावर इस स्क्वायर रूट से कटती है, ये वाली पावर स्क्वायर रूट से कटती है। तो सिर्फ क्या बचेगा, ये स्टूडेंट सिर्फ 7 बचेगा, ये 3 बचेगा, क्योंकि इनके स्क्वायर रूट कट गए। तो 7 को 3 से करें आप जानते हैं 21 आ गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2 का 5। चलो भाई देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। नेक्स्ट में देखिए स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 का हम काम कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन 3 है, इसको हमने सिंपलीफाई करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले आता है स्क्वायर रूट ऑफ 45। आप इसके फैक्टर बना लो, ये देखिएगा आपके सामने, मैं फैक्टर बना लेता हूँ। ठीक है, बड़ा सिंपल है, ये आप देख सकते हैं। 45 कौन सा टेबल पे जाएगा जी, ये 3 पे टेबल पे जाएगा। 3 1 the 1, 3 5 the 15 एंड देन 3 5 the 15 और देन क्या करोगे 5 1 the 1। तो ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो इसके 45 के फैक्टर बने हैं, ये क्या क्या बने हैं, इनको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये आपके पास बन गए 3 × 3 × 5, ये फैक्टर बन गया -3। अब देखिए 20 है, इसके भी फैक्टर बना लेते हैं स्टूडेंट। ये देखें आप, ये ज़्यादा सिंपल है। 20 कौन से टेबल पे जाएगा 2 पे, तो 10 आएगा। ठीक है जी, फिर 2 5 दा 10 आएगा और एंड पे 5 1 दा 1। तो ये आप देख सकते हैं फैक्टर क्या बन गया हमारे पास, इसमें बन गए जी इसके फैक्टर आप लिख लें यहाँ पे 2 × 2 × 5। ठीक है, और प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे जो वैल्यूज 2 टाइम है उनकी पावर ले लेंगे। ठीक है, आपके सामने मैं पावर ले लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ ये 3 2 टाइम है, ये 3 की पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 5 एज इट आ जाएगा, -3 एज इट, और ये 2 का स्क्वायर है, 2 की पावर क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, एंड देन +4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमको वैसे का वैसे लिख लेंगे। ओके जी। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट आपने पिछले क्वेश्चंस में भी किया हुआ है कि जो पावर होती है ना स्टूडेंट वो स्क्वायर रूट से कटती है, तो 3 बाहर। अब इस 5 की पावर कुछ भी नहीं है तो ये स्क्वायर रूट में ही रहेगा। ओके हो गया जी। अब माइनस ये 3 एज इट आ जाएगा। अब देखिए ये 2 स्टूडेंट स्क्वायर रूट से कट गया तो ये 2 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, और इस 5 की पावर कुछ भी नहीं है तो इसको हम वैसे ही लिख लेंगे। ठीक हो गया जी, और +4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट आ जाएगा। अब आप स्टूडेंट यहाँ पे गौर करें इसमें क्या कॉमन है। ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पे ड्रा करके देता हूँ। ये देखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये स्टूडेंट तीनों में मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा
मैं स्टूडेंट इसको जो है क्या किया इसको कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे इसको कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन आ गया। अब देखिएगा क्या क्या बच गया, ये 3 बच गया, माइनस एज इट आ जाएगा, 3 को 2 से करेंगे 6 आ गया, प्लस का 4 आ गया। क्यों, ये जिनको ऊपर मैंने रेड लगाया इसलिए ये बाहर कॉमन आ गया। अब ये देखिए ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट आ जाएगा, ठीक है जी। और ये स्टूडेंट देखिएगा ये वाला 3 और ये वाला 4 ये बन जाएगा 7 और माइनस का 6 एज इट आ जाएगा। तो देन आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये आ गया और 7 में 6 निकालेंगे 1 आ गया। और स्क्वायर रूट ऑफ 5 को 1 से करेंगे ना स्टूडेंट तो बड़ा सिंपल है जी, ये कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये जी हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट में देखें अब, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। जी नेक्स्ट में देखें, ये जो हमारे पास है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 4 स्क्वायर रूट ऑफ 12 है। हम इसमें क्या करेंगे, हम स्टूडेंट 4 को वैसे लिख लेंगे, ठीक है। और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 12 है हम इसके जो 12 इसके अंदर हम इसके फैक्टर बनाएंगे। तो ये देखें ये मैंने 4 लिख लिया, ठीक है। अब 12 के फैक्टर आप इजीली बना सकते हो, 12 है स्टूडेंट तो ये कौन से टेबल पे जाएगा, 2 6 द 12, 2 3 द 6 एंड 3 1 द 3। अब आप देख सकते हैं इसमें जो हमारे पास फैक्टर बने हैं 2 को मल्टीप्लाई हमने किया 2 टाइम और 3 टाइम ये किया तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 2 2 द 4 4 3 द 12। तो इसको आप यूँ लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ एज इट आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप 4 को 12 को लिख लोगे 2 इंटू 3, ठीक है जी। ये पूरा हो गया हमारे पास। प्लस क्या स्टूडेंट, प्लस 5 है, स्क्वायर रूट ऑफ 27 है, हम इसके फैक्टर बना लेंगे। अब इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए अब देख सकते हैं इसमें हम अब क्या करते हैं जी। अब देखिए स्टूडेंट हम इसमें 27 के फैक्टर बना लेते हैं। ये अब देखिएगा ये देखें 27 हमारे पास आएगा यहाँ पे 2 7, इसके फैक्टर बनाएंगे कौन से टेबल पे जाएगा, 3 पे, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। तो ये हमारे पास स्टूडेंट फैक्टर बन गए 27 के, क्या बन गए हैं जी, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है जी। फिर स्टूडेंट आगे आ जाता है माइनस का 3। अब हमने स्क्वायर रूट ऑफ 75 के फैक्टर बनाने हैं, वो देखिएगा ज़रा जी। अब देखिए 75 के हम फैक्टर बनाते हैं, ये आप देख सकते हैं 75 के जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 75 लिख लिया हमने। अब तो कौन से टेबल पे जाएगा, 3 पे जी, 3 2 द 6, 1 कैरी चला गया, 3 5 द 15, फिर 5 पे जाएगा, 5 5 द 25 एंड 5 1 द 1। तो ये हमारे पास स्टूडेंट फैक्टर बन गए किसके भला, ये 75 के फैक्टर बन गया। तो ये देखिएगा ये हमारे पास क्या क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। एंड प्लस अब स्टूडेंट हमारे पास 300 है। अब हम क्या करेंगे 300 के फैक्टर बनाते हैं, ये देखिएगा जी। अब देखिए 300 है हमारे पास, ठीक है जी, हम 300 लिखते हैं। अब जानते हैं 302 पे जाएगा, 2 1 द 1, 2 5 द 10, 0 आ जाएगा। फिर 2 7 द 14, 1 कैरी चला गया और 2 5 द 10। अब 75 5 पे जाएगा जी, 5 1 द 1 5, 2 कैरी चला गया, 5 5 द 25 और 5 15 और 3 1 द 3। ये मैंने थोड़ा जल्दी में कर दिया मगर यही फैक्टर बनते हैं इसके। अब देखिए जी 300 के फैक्टर देखिएगा क्या क्या बन गया, 2 ज़रबे 5, 2 ज़रबे 2, फिर ज़रबे 5 है स्टूडेंट, फिर ज़रबे 5 है एंड देन लास्ट में ज़रबे 3 है। ये फैक्टर बन गए। अब यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, इसको हम डिटेल में करेंगे। 4 स्टूडेंट एज इट आ जाएगा और ये 2 टाइम है, इसकी पावर आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा, प्लस 5 एज इट आ जाएगा। अब इसमें भी आप देख सकते हैं जो 2 टाइम है ना, ये वाला 3 और ये वाला 3 की पावर आ जाएगी 2 और मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा और माइनस 3 आ गया स्टूडेंट। इसमें अब 5 की पावर 2 टाइम है तो 5 की पावर 2 टाइम पहले लिख ले और 3 बाद में लिख ले एंड प्लस अब यहाँ पे देख लीजिएगा जो वैल्यूज 2 टाइम है उनको हम लिख लेते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3।
तो ये स्टूडेंट हमने क्या किया, ये हमने इसके जो है जो वैल्यूज पावर में थी दो दो दफ़ा आई थी, हमने उनकी पावर लिख ली है। अब नेक्स्ट में देखें, अब स्टूडेंट हमारे पास क्या मेथड होता है कि जो पावर 2 होती है ना वो बाहर आ जाती है। अब 4 बाहर आ गया, ये 4 तो पहले बाहर है, तो ये 2 एक बाहर आ गया, ये स्केयर रूट से कट गया, ये वाला 2 बाहर आ गया, और ये स्केयर रूट ऑफ 3 एज इट लिख लोगे आप, एंड प्लस 5 एज इट आएगा मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए 2 स्टूडेंट की स्केयर रूट से गया तो ये 3 बाहर आ गया, और स्केयर रूट ऑफ 3 आ गया, माइनस 3 एज इट आएगा, ये 2 स्केयर रूट से गया मल्टीप्लाई बाय 5 बाहर आ गया, और स्केयर रूट ऑफ 3 वैसे ही रहा, एंड प्लस ये आप देख सकते हैं स्केयर रूट से गया ये 2 बाहर, ये भी स्केयर रूट से गया ये 5 बाहर, और ये स्केयर रूट ऑफ 3 आ गया। अब ये देखिए अब हमारे पास क्या है, ये 4 2 10 8 हो गया, 8 का स्केयर रूट ऑफ 3 आ गया, एंड प्लस 5 3 दा 15 हो गया, स्केयर रूट ऑफ 3 आ गया, माइनस 3 5 दा 15 हो गया, स्केयर रूट ऑफ 3 आ गया, और लास्ट में 2 5 दा 10 हो गया, स्केयर रूट ऑफ 3 आ गया जी। ये देखें जी, अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास स्केयर रूट ऑफ 3 सब में ही कॉमन है, ये देख लें आप, ये स्केयर रूट ऑफ 3, ये स्केयर रूट ऑफ 3, ये स्केयर रूट ऑफ 3, और ये भी स्केयर रूट ऑफ 3, इसको स्टूडेंट ले लें बाहर, तो क्या बचेगा 8 प्लस का 15 माइनस का 15 एंड प्लस का 10। ठीक है, इसको तो स्टूडेंट आप वैसे इधर ही काट दें तो कोई इशू नहीं है, इसका ये कट गया है, और ये दोनों ऐड होंगे, 8 प्लस 10 18 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 18 स्केयर रूट ऑफ 3। 18 को मैं शुरू में ले आया हूँ, तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका सिंपल सा सोल्यूशन है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? हाँ जी, अब देखिए ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, इस वाले में आप देख सकते हो कि ये भी स्केयर रूट ऑफ 3 है और ये भी स्केयर रूट ऑफ 3 है, तो स्केयर रूट ऑफ 3 पहले वाला तो हम वैसे लिख लेंगे, ये वाला स्टूडेंट, इसमें तो कोई इशू नहीं है, एंड देन मल्टीप्लाई बाय, अब ये स्केयर रूट ऑफ 3 और ये स्केयर रूट ऑफ 3, ये स्टूडेंट बाहर कॉमन भी लिया जा सकता है, ये बाहर ले लेंगे। अब क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर, 2 बच गया एंड प्लस का 3 बच गया। ठीक है, अब देखिए ये 3 स्केयर रूट है, ये भी 3 स्केयर रूट है, तो इसको आप एक ही स्केयर रूट में लिख लो, 3 इंटू 3, और देन 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 प्लस 3 है, ये आप जानते हैं 3 की पावर 2 होगा, इंटू क्या आ जाएगा 5, और ये सिंपल से है जी, स्केयर रूट से कटेगा तो स्टूडेंट सिर्फ 3 बचेगा, और ये 5 एज इट आ रहा है, और 3 को 5 से करेंगे 15, हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी। अब नेक्स्ट में स्टूडेंट देखिएगा, इसका हमारे पास है पार्ट नंबर 4 है। अब इसमें क्वेश्चन में आप देख सकते हो, इस वाले में ये स्केयर रूट ऑफ 5 है और ये स्केयर रूट ऑफ 5 है, तो बेटा जी इसमें आप इस स्केयर रूट ऑफ 5 को ले लें बाहर। ठीक है, एंड देन क्या बच गया, 6 बच गया, माइनस का 3 बच गया। ये आप देख सकते हैं, ये वाला 6 बचेगा, ये वाला 3 बचेगा, क्योंकि ये हम नीचे जो मैंने अंडरलाइन किया ये हमने कॉमन ले लिए हुए हैं। अब देखो स्टूडेंट, 2 एज इट, स्केयर रूट ऑफ 5 भी एज इट, एंड देन 6 में से 3 निकालेंगे, 3 आ गया। अब अलग क्या करो स्टूडेंट, इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को 3 से करेंगे 6 आएगा, और स्केयर रूट ऑफ 5 एज इट आएगा। तो ये देख सकते हैं स्टूडेंट, सिंपल सा हमारे पास आंसर आ गया कि जिसमें हमने 2 को 3 से किया 6 आ जाएगा, उसके रूट ऑफ 5 जो है इसमें एज इट आ जाएगा। ये इसका 4th पार्ट हो गया। अब देखिए जी, नेक्स्ट में हमारे पास कौन सा जी, अब देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको जस्ट सिंपलीफाई करना है, इसको मुख्तसर करके लिखना है। अब ये क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, ये 3 लिखा हुआ है, ये भी 3 है, ये स्केयर रूट ऑफ 3 है, ये स्केयर रूट ऑफ 3 है। इसको देख के आपको याद आया होगा, ये इसमें हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस b, एंड देन आप लिखो a माइनस का b। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट, एक्चुअली ये जो 3 है ना, तो ये 3 a की वैल्यूज है, और ये देखें b जो है ये स्केयर रूट ऑफ 3 की वैल्यूज है। तो आप ये जानते हैं वाला किसके इक्वल होता है, a की 2 माइनस b की 2। तो आप वाला क्या करेंगे, ये a, इसका क्या बनेगा a का स्केयर। तो अब ये देखो, ये क्या आएगा, 3 का स्केयर आएगा, फिर माइनस आएगा। अब b का स्केयर है, b की वैल्यू स्केयर रूट ऑफ 3 है, ये भी स्केयर रूट ऑफ 3 है, तो क्या लिख लोगे, स्केयर रूट ऑफ 3 का स्केयर, यानी कि ये b का स्केयर। देख सकते हैं एग्जैक्टली a का स्केयर माइनस b का स्केयर, तो ये a प्लस b, a माइनस b बन गया। अब 3 का स्केयर लेस पर 9 आता है, तो माइनस ये 3 के स्केयर रूट का स्केयर लेंगे, तो आप जानते हैं स्केयर रूट स्केयर से कटेगा 3 आएगा, और 9 में से 3 निकालेंगे 6 आएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स का क्या आएगा, सिंपल आंसर आ जाएगा।
अब ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल का स्क्वायर है। तो इसमें देखें, इसमें आपने पिछले एक्सरसाइज 4.1 और 2 में ना एक फॉर्मूला किया है, मैं लिख देता हूँ। ये देखिएगा a प्लस बी सारे का स्क्वायर है। आप जानते हैं ये होता है a की 2 प्लस b की 2 एंड प्लस 2ab। तो ये हमारे पास ना स्टूडेंट फॉर्मूला है इसका a प्लस b के स्क्वायर का। तो आपके पास अब यहाँ पे a की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और b की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। अब आप देखिए सेम फॉर्मूला लगाओ, आप क्या करोगे, आप सबसे पहले लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट, एंड प्लस 2ab। 2 एज इट आएगा, a की वैल्यू देखें स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, ये आप देख सकते हैं ये a है और ये b था, तो b की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट से कटेगा, ये जस्ट 5 आएगा एंड प्लस इसमें भी स्क्वायर रूट से कट गया तो 3 आ गया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट में देखें जी स्टूडेंट, नेक्स्ट में देखें हमारे पास क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है। तो इस पार्ट में देखें जी क्या करेंगे हम, फॉर्मूला बता दूं आपको पहले, ये फॉर्मूला देख लो आप जी, a प्लस बी का स्क्वायर, ये आपने स्टूडेंट पढ़ा हुआ है, ये आ जाएगा a की 2 प्लस b की 2 एंड देन प्लस का 2ab। ये फॉर्मूला मैंने बार बार पीछे भी आपको बताया हुआ है। अब ये देखिए यही फॉर्मूला स्टूडेंट यहाँ पे लगाएंगे, ये जो 5 का स्क्वायर रूट है ये एक्चुअली a है और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ये एक्चुअली b है। तो क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखोगे एंड इसका स्क्वायर ले लोगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर एंड देन प्लस 2ab। 2 एज इट आएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। मैं आपको बता चुका हूँ a की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 और b की वैल्यू क्या स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। ठीक है जी, अब आप इसको सॉल्व करें। ठीक है जी, स्क्वायर रूट से जाएगा तो ये स्टूडेंट 5 आएगा। ठीक है, और प्लस ये स्क्वायर रूट से जाएगा ये 3 आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा 2 लिखेंगे। ठीक है, और ये दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट में है, इनको 5 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख लेंगे। ठीक है जी, तो अब इसमें आप ऐड कर लें, 5 प्लस 3 को ऐड करेंगे स्टूडेंट तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आएगा और प्लस का 2 लिख लोगे आप और ये क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो ये सिंपल सा जी स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा जी। ये देखिए स्टूडेंट, इससे पहले भी मैंने पहला जो क्वेश्चन किया ना फर्स्ट वाला, उसमें भी ये मैंने फॉर्मूला यूज़ किया। तो ये मैं आपको दोबारा स्टूडेंट रिवाइज करवाता हूँ आपके आसानी के लिए। ये क्या था स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि a प्लस का b एंड देन a माइनस का b, ये आप जानते हो ये क्या होता है, a की 2 माइनस b की 2। तो अब ये देखिएगा स्टूडेंट, ये a स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, ये देखिए ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, दोनों सेम है। जैसे इसमें ये भी a है और ये भी a है और ये प्लस ये माइनस ये भी माइनस और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो ये b का स्क्वायर है। सेम फॉर्मूला स्टूडेंट लगाएंगे, क्या बोला, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। तो आप जानते हैं स्टूडेंट, स्क्वायर रूट से कट गया 5 आ गया, माइनस का स्क्वायर रूट से कट गया 3 आ गया, 5 में से 3 निकालेंगे 2 आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं स्टूडेंट, ये बड़ा सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है और ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, शॉर्ट में अक्सर आता है, तो ये आपके लिए ज़रूरी है जी स्टूडेंट। नेक्स्ट में देखिएगा हमारे पास, ये देखिए स्टूडेंट, अब ये तीसरा क्वेश्चन इस तरह का आया है और मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये आपकी आसानी के लिए इजी मेथड से ये क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो में कुछ सीखने को मिला भी है कि नहीं। तो ये देखिएगा स्टूडेंट, ये मैंने फार्मूला दोबारा लिखूँगा आपके लिए। वो फार्मूला क्या है स्टूडेंट, कि a प्लस बी एंड देन a माइनस का b। तो ये स्टूडेंट क्या बन जाता है, a की 2 और माइनस b की 2 बन जाता है। तो अब देखिए ना, इसमें ये a क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, यहाँ पे भी a क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, और ये देखिएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 1 ओवर स्क्वायर रूट, तो ये b की वैल्यूज़ हैं। तो अब आप क्या करोगे, a प्लस बी a माइनस b। तो अब यहाँ पे लिख लो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा देखिए सेम फॉर्मूला लग गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखिए a की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 थी
उसका स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट से कटेगा स्टूडेंट 2 आएगा और -1/3 आ जाएगा। ये भी सेम हुआ है, स्क्वायर रूट से कट गया। तो इसका देख सकते हैं एलसीएम हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट 3 आ जाएगा, 3 को 2 से करेंगे 6 आएगा और माइनस ये 3 इस 3 से कटेगा 1 आएगा और आंसर आ जाएगा जी सिंपल सा 5/3। ठीक है जी। अब देखिए जी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब देखिए जी स्टूडेंट नेक्स्ट में अगेन देखें सेम फार्मूला है हमारे पास। ये देखिएगा ये ए, मैं स्टूडेंट आपके सामने के लिए लिखूंगा, दोबारा लिखूंगा, क्या बोला कि a + b और a माइनस का b, ये आपके पास क्या होता है जी a की 2 माइनस b की 2। अब देखिए ये स्टूडेंट a है, ये भी a है, ये वाला y स्क्वायर रूट ऑफ y b है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ y b है। तो अब देखिए हम लिखेंगे a की 2 माइनस b की 2, यानी कि इस सारी चीज़ को हम सबसे पहले सॉल्व करें जो मैंने अंडरलाइन की है। तो देखिएगा स्टूडेंट क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y का स्क्वायर। ठीक है जी। और बाकी वैल्यू का अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट ही लिखेंगे। वो वैल्यू हमारे पास क्या है, वो वैल्यूज हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास है x + y एंड देन x की 2 + y की 2। इसको हमने अभी कुछ भी नहीं करना। तो स्टूडेंट ये क्या रहेगा, स्क्वायर रूट से जाएगा, ये x बचेगा, ये माइनस का y बचेगा, और ये अगेन क्या रहेगा x + y एज इट, और x की 2 + y की 2 भी एज इट रहेगा। अब देखिए अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास दोबारा फॉर्मूला लगेगा, a - b या a + b है। देखिए वो ऊपर वाले यही वाली चीज़ हमारे पास बन गई ना। तो हमारे पास क्या रहेगा, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर आ जाएगा। और ये चीज़ को मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जो हम वैसे ही लिख लेंगे x की 2 + y की 2। तो देखिए अगेन यहाँ पे हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लग गया था। अब यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, x की 2 माइनस y की 2 एंड देन ये वाला क्या रहेगा, x की 2 + y की 2। अगेन स्टूडेंट देखें यही फॉर्मूला इसमें बार बार लग रहा है। तो अब आप क्या करोगे, a + a माइनस b, a + b। तो a की वैल्यू अब x की 2 है, ये भी x की 2 है, b की वैल्यू y की 2 है, ये भी y की 2 है। तो देन क्या करोगे आप, x की 2 का स्क्वायर माइनस y की 2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आंसर क्या आएगा हमारे पास, x की 4 और माइनस y की 4। तो ये हमारे पास स्टूडेंट सिंपल सी एक्सरसाइज थी 4.3 जो कि हमने कंप्लीट किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए मज़ीद वीडियो बनाई जा सके, आपकी आसानी पैदा की जाए। थैंक यू। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।